कल्पना कीजिए, आपके सामने एक नन्हा बच्चा बैठा है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है, दिल में मासूमियत है और दिमाग में ढेरों सवाल। वह बच्चा आपसे पूछता है, पापा, मम्मी, दुनिया क्या है? लोग झगड़ते क्यों हैं? मैं खुश कैसे रह सकता हूं? अब सोचिए, अगर आपके पास सही जवाब न हो तो? अगर आप अपनी ही उलझनों में उसे भटका दें तो? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका हर शब्द, हर आदत, हर निर्णय आपके बच्चे का भविष्य गढ़ रहा है? यही जगह है जहां हम सब गलतियां करते हैं। हम अपने बच्चों को मोबाइल, पैसा, कपड़े तो दे देते हैं, लेकिन मन की शांति, नैतिकता और जीवन जीने की कला नहीं सिखा पाते। लेकिन 2500 साल पहले एक राजकुमार ने अपने ही बेटे राहुल की परवरिश को लेकर ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जो आज भी लाखों परिवारों के लिए मार्गदर्शक है। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। आज की इस यात्रा में हम समझेंगे गौतम बुद्ध ने अपने बेटे राहुल की परवरिश कैसे की, बच्चों को जीवन के असली मूल्य सिखाने का तरीका क्या है, और हम अपने बच्चों को सिर्फ सफल नहीं बल्कि सार्थक और शांतिपूर्ण इंसान कैसे बना सकते हैं। भाग 1, गौतम बुद्ध और उनके बेटे राहुल की कहानी। बुद्ध जब संन्यास लेकर महल छोड़ते हैं, उस समय उनका बेटा राहुल शिशु था। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर वापस आए तो राहुल बड़ा हो चुका था। राहुल ने मां यशोधरा से कहा, मां, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। मेरे पिता ने मुझे क्या दिया है? यशोधरा ने कहा, जाओ, अपने पिता से मांगो। राहुल बुद्ध के पास गया और पिता से अपना वारिस, इनहेरिटेंस मांगा। क्या आप जानते हैं बुद्ध ने उसे क्या दिया? न धन, न राजपाट, न गहने, न जमीन। उन्होंने उसे दिया धम्म की शिक्षा। और यही है असली पेरेंटिंग का सबक। कहानी का संदेश, बुद्ध मानते थे कि बच्चों को सबसे बड़ी विरासत ज्ञान और चरित्र है। अगर माता पिता धन देते हैं तो वह नष्ट हो सकता है, लेकिन अगर वे बच्चों को सही सोच, सही आचरण देते हैं तो पूरी जिंदगी उनका मार्गदर्शन करता है। भाग 2, बुद्ध की शिक्षाएं और बच्चों की परवरिश। 1, सुनना सिखाएं। बच्चे को सिर्फ बोलना मत सिखाइए, सुनना भी सिखाइए। बुद्ध हमेशा कहते थे, सम्यक श्रवण, यानी ध्यान से सुनना भी साधना है। माता पिता को बच्चों को सुनने की आदत डालनी चाहिए। 2, सत्य और ईमानदारी। राहुल जब छोटा था तो एक बार उसने झूठ बोला। बुद्ध ने उसे समझाया कि झूठ बोलना ऐसा है जैसे घड़े में छेद करना। धीरे धीरे वह घड़ा खाली हो जाएगा। बच्चों को सच बोलना सिखाना सबसे जरूरी मूल्य है। 3, धैर्य और करुणा। बच्चों को तुरंत गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना न सिखाएं। बुद्ध ने कहा था, क्रोध आग की तरह है, सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। अगर हम अपने बच्चों को करुणा और धैर्य सिखाएं तो वे समाज में रोशनी फैलाएंगे। 4, अनुशासन और संतुलन। बुद्ध का मध्यम मार्ग, मिडल पाथ, बच्चों की परवरिश का सोने का नियम है। न बहुत डील, न बहुत कठोरता। बच्चों को खेल, पढ़ाई, जिम्मेदारी और आनंद, सबका संतुलन सिखाएं। 5, स्वतंत्र सोच। बुद्ध कहते थे, किसी बात को केवल इसीलिए मत मानो क्योंकि वह परंपरा है, उसे तर्क और अनुभव से परखो। बच्चों को सवाल पूछने दीजिए, उन्हें सोचने और अपने उत्तर खोजने दीजिए। भाग 3, आधुनिक माता पिता के लिए 10 सूत्र। 1, बच्चों को समय दें, सिर्फ सुविधाएं नहीं। 2, उन्हें किताबें, कहानियां और अच्छे संस्कार दें। 3, उनकी तुलना दूसरों से ना करें। 4, बच्चों को प्रकृति से जोड़ें। 5, गुस्से में दंड न दें बल्कि शांत मन से समझाएं। 6, बच्चों को आभार, ग्रेटिट्यूड सिखाएं। 7, उन्हें दान और सेवा की आदत डालें। 8, मोबाइल टीवी पर नियंत्रण रखें और संवाद को प्राथमिकता दें। 9, उनकी भावनाओं को मान्यता दें। 10, उन्हें स्वयं उदाहरण बनकर सिखाएं। भाग 4, सस्पेंस का समाधान। बुद्ध का अनमोल उपहार। याद है हमने शुरुआत में कहा था कि राहुल ने बुद्ध से विरासत मांगी थी। बुद्ध ने उसे धम्म दिया। उन्होंने कहा, राहुल, मैं तुम्हें सोना चांदी नहीं दे सकता क्योंकि वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देता हूं जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। यही असली पेरेंटिंग है। बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करे। आज हम सब माता पिता यही गलती कर रहे हैं। हम बच्चों को सफल बनाने के पीछे भागते हैं, लेकिन सार्थक और शांतिपूर्ण इंसान बनाने पर ध्यान नहीं देते। गौतम बुद्ध का संदेश साफ है, बच्चों को सबसे बड़ी दौलत संस्कार, सत्य, करुणा और विवेक है। अगर यह मिला
तो उन्हें कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं पाएगी। तो आज से ठान लीजिए, हम अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल और मार्कशीट नहीं देंगे, हम उन्हें जीवन जीने की कला देंगे। हम खुद भी उदाहरण बनेंगे ताकि हमारे बच्चे हमें देखकर सीखें। अगर आप अपने बच्चों को असली विरासत देना चाहते हैं तो आज रात उनके साथ बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें एक नैतिक कहानी सुनाइए और उनसे वादा कीजिए कि आप उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन की शिक्षा देंगे। याद रखिए, पैसा खो जाएगा, राजपाट मिट जाएगा, लेकिन जो बुद्ध ने राहुल को दिया वह हमेशा अमर रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे